रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और चौतरफा घिर गए। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन विरोधी बताया तो लखनऊ में हिंदूवादी नेता ने स्वामी मौर्य के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया और जाति की राजनीति में धर्म ग्रंथ के अपमान का मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये मनुष्य को जीवन की सीख देता है। लेकिन नकारात्मक मानसिकता ने इसका भी सियासीकरण कर दिया है और रामायण को बैन करने का मुद्दा उठा दिया, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं उनके कठोर शब्दों में निंदा करना चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे लोग हजारों साल में पैदा होते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। और रामचरितमानस भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई 500 वर्षों के बाद भी सार्थक है और आज भी समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति आज भी तुलसीदास जी की चौपाई को आज महसूस करता है कि आज हमारे बीच में कहीं न कहीं ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से वो चुनाव हारे हैं वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है और अपने को चर्चा में लाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। रामायण के खिलाफ बिहार से उठी विवादित लहर पर शहर शहर साधु संत मोर्चा खोले हुए हैं। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदूवादी नेता ने हजरतगंज कोतवाली में शिकायत की और गिरफ्तारी की मांग तक कर दी। तो दूसरी तरफ संतों ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद को सनातन विरोधी बता दिया। इसका वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ इस समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराए। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। अब इसके बाद उसको कहीं ठिकाना नहीं है। जो चुनाव लड़ा था वो हार गया था, जनता ने उसको नकार दिया। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? उस व्यक्ति एक लतखोर है और वह उसको ये पता नहीं है कि रामायण है वो हमारे भगवान राम का चरित्र उसमें है। और उस चरित्र को जानने के लिए जिस आदर्श के पुरुष भगवान राम हैं, जिन्होंने आदर्श स्थापित किया, रामो द्वै न विभाजते, राम कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसे राम का रामो विग्रहवान धर्म है, ऐसे राम के चरित्र को, रामायण को कह रहा है कि उसको प्रतिबंधित किया जाए, तो इतना बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसको सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने स्वामी मौर्य के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मतलब उस बयान से पल्ला झाड़ लिया, जिस पर विवाद छिड़ा है। जो बयान दिया गया इस संबंध में मौर्य जी ने, वो पार्टी लाइन नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। जो उन्होंने बयान दिया है, इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या मौर्यों से और यादवों से, चंद्रशेखर यादव ने भी रामचरितमानस पर टिप्पणी की है और मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी की है। क्या ये हिंदूवादी संगठन, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, क्या इन लोगों से भी ये अब पकड़कर नारे लगवाएंगे? मौर्य साहब से जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? हिम्मत है? लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और जय श्री राम, ये चंद्रशेखर यादव जी से बिहार वाले, क्या जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे? रामायण में जहां भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया, तो वहीं मां सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है।
लेकिन सियासी कांड में रामायण के संदेश के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि जब तक बिहार के मंत्री चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस समाज में हैं, ऐसे ही धर्म, जाति, वर्ग के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते रहेंगे। क्योंकि जो कभी राम मंदिर पर तारीख पूछते थे, राम मंदिर के निर्माण पर सवाल खड़े करते थे,